लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होकर आए। यही भारत के आखिरी बड़े लॉर्ड और पहले राज प्रतिनिधि थे। इन्हीं के हाथ में भारत का शासन कंपनी के हाथ से इंग्लैंड के राजा के हाथ में आया। इनके शासनकाल में 1857 ईस्वी के साल सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के कारण भारतीय सिपाही बहुत दिनों से कंपनी की सेना में भर्ती होकर विश्वास से नौकरी करते चले आते थे और उसकी हुकूमत तन मन से बजा लाते थे। कभी किसी ने कुछ खिलाफ काम नहीं किया, पर उस समय ऐसे कारण आ पड़े जिससे वे अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। पहला कारण तो यह था कि सिपाहियों को अब तक समुद्र यात्रा नहीं करनी पड़ी थी। डलहौजी ने ऐसा नियम बना दिया कि जरूरत होने पर सिपाहियों को विदेश भी जाना पड़ेगा। दूसरा कारण यह हुआ कि सिपाहियों को नई बंदूकें दी गई जिनमें दांत से काटकर टोंटा भरना पड़ता था। सिपाहियों में यह खबर फैल गई कि इन टोंटों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का धर्म नष्ट होगा। इसलिए सिपाहियों ने टोंटा काटने से इनकार कर दिया। समझाने से काम न चला। सिपाही एकदम भड़क उठे। इनके सिवा निम्नलिखित कारण भी सिपाही विद्रोह के सहायक हुए। पहला, लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया था, जिससे उनके मालिक अंग्रेजों से बदला लेने को तुले हुए थे। दूसरा, गोद लेने का अधिकार उठा देना। तीसरा, लॉर्ड बेंटिंग का बेलगान की जमीन पर मालगुजारी लगाना। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा की धूम मचना। कितने सरकारी कर्मचारियों का ईसाई हो जाना, स्त्री शिक्षा का प्रचार होना आदि कामों से लोगों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज जाति धर्म का आदर नहीं करते और सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। पांचवा, एक यह अफवाह उठना कि अंग्रेजी राज 100 वर्ष तक ही रहेगा और पलासी की लड़ाई से इसी साल 100 वर्ष पूरे होते थे। सिपाही विद्रोह। पहले पहल बंगाल के सिपाहियों में विद्रोह की कुछ भनक मालूम पड़ी, पर वे दबा दिए गए। फिर मेरठ में खुल्लम खुल्ला विद्रोह हुआ, जबकि 85 सिपाहियों को सजा दी गई। इस पर सभी सैनिक बिगड़ गए। वे विद्रोही अंग्रेजों को मारते, अंग्रेजी मकानों में आग लगाते हुए दिल्ली पहुंचे और यहाँ उनमें मुसलमान सिपाही भी शामिल हो गए। उन्होंने दूसरे बहादुर शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। यहाँ से चारों तरफ विद्रोह मचा। विद्रोहियों के काम थे अंग्रेजों को मारना, खजाना लूटना, जेल तोड़ना आदि। कानपुर में दूसरे बाजीराव पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहब बलवाइयों का नेता बना। उसने वहाँ के अंग्रेजों को कैद किया और पीछे उन्हें विश्वासघात के साथ मार डाला। अवध में वहाँ की बेगमें, तालुकेदार और बरेली के मुसलमान विद्रोह में शामिल हुए। उन्होंने लखनऊ में उपद्रव मचाया। मध्य भारत में झांसी की रानी ने तात्या टोपे की सहायता से अपना अधिकार फिर से जमा किया। शाहाबाद के वीर कुंवर सिंह भी विद्रोह में शामिल हो गए। इस विद्रोह में सिपाहियों के अलावा मुख्यतः यही सब शामिल थे जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। लेकिन देशी राजे, पंजाब के सिख, नेपाल राज और मराठे इनमें शामिल न थे। विद्रोह दमन। अंग्रेज भी मद्रास, बंबई आदि से फौजें बुलाकर धीरता और वीरता से विद्रोह दमन करने लगे। कानपुर में सेनापति हेवलॉक ने नाना साहब की सेना को बुरी तरह हराया। नाना ने बहुत सी मेमों और बच्चों को अंग्रेजों के पहुंचने से पहले ही मारकर एक कुएं में डाल दिया था। वह कुआं कानपुर में स्मारक कूप मेमोरियल वेल के नाम से सुरक्षित है। सन जॉन लॉरेंस ने दिल्ली पर चढ़ाई की। 3 महीने के घेरे के बाद दिल्ली हाथ में आई और बहादुर शाह कैदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर चढ़ाई करके अंग्रेजों को कैद से छुड़ाया, उसको अपने अधिकार में किया। फिर उन्होंने बरेली को दखल किया और अयोध्या तथा रुहेलखंड में शांति स्थापित की। सर ह्यू रोज सेना लेकर मध्य भारत में पहुंचे। झांसी की रानी और तात्या टोपे के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ। रानी बड़ी वीरता के साथ लड़ मरी और तात्या टोपे भाग गया। नाना साहब भी तात्या के साथ लापता हो गए। 1858 ईस्वी में बलवे का अंत हो गया। सैकड़ों विद्रोही पकड़ पकड़कर फांसी पर टांग दिए गए। सैकड़ों काले पानी भेजे गए, पर कैनिन साहब ने सैकड़ों को बिल्कुल क्षमा भी कर दिया।
इस पर कितने ही अंग्रेज नाराज हुए। वे दयालु कैनिंग कहकर लॉर्ड साहब की हंसी उड़ाने लगे। पर बात यह है कि कैनिंग साहब अपनी अपूर्व दयाशीलता और क्षमाशीलता से ही यह विद्रोह दबा सके थे। भारत का नया शासन प्रबंध। जब बलवे का समाचार इंग्लैंड पहुंचा तब पार्लियामेंट ने सोचा कि कंपनी के हाथ में इतने बड़े देश का शासन भार रखना ठीक नहीं। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी उठा दी और महारानी विक्टोरिया भारत साम्राज्ञी हुई। भारत के शासन का भार भारत के स्टेट सेक्रेटरी के हाथ में चला गया और उसकी सहायता के लिए 15 मेंबरों की एक सभा कायम कर दी गई। भारत के बड़े लॉर्ड अब से राज प्रतिनिधि या वायसराय बना दिए गए। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। जब महारानी भारत की सम्राज्ञी हुई तब उन्होंने यह घोषणा की कि पहला, जो प्रत्यक्ष रूप में इस बलवे में शामिल थे उनको छोड़कर सबको क्षमा कर दिया गया। दूसरा, सबके साथ समान भाव से न्याय किया जाएगा। तीसरा, किसी के धर्म कर्म में बाधा न दी जाएगी। चौथा, किसी जाति व धर्म का कोई भारतीय क्यों न हो उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिला करेगी। पांचवा, राजाओं की संधि, प्रजा के कुल अधिकार, देश की रीति नीति आदि सब ज्यों के त्यों रहेंगे।